हेलो गाइस। अब खाली जब 2 या 3 दिन जेई मेंस के लिए रह गए हैं तो ऐसे टाइम में ये टाइम बड़ा क्रुशियल होता है और इस समय में हम किस तरह से उस टाइम को मैनेज करते हैं और अपना किस तरह से मेंटल बैलेंस बना के रखते हैं, क्योंकि पिछले जो 2-3 साल की जो तैयारी है वो आपको एक दिन में प्लेस करनी है। तो आपको कूल भी रहना है, कॉन्फिडेंस के साथ में रहना है और कैसे इन 2-3 दिनों को वर्कआउट करेंगे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है कि इन 2-3 दिनों में हम कोई ऐसी गलती ना करें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हम और अब मान लीजिए कल आपको एग्ज़ाम देना है और आप बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहे हैं, तो ये पूरे 2 साल की जो तैयारी होती है जितनी, उसको सारा नुकसान हो जाता है। तो ऐसी गलती ऐसे टाइम में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं लास्ट मिनट टिप्स वही आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि हमें इन 2 दिन में करना है। ये 2 दिन जो हैं, 2 या 3 दिन जितने भी आपका जैसा एग्ज़ाम डेट होगा उस हिसाब से आपके पास में दिन बाकी होंगे, तो उनको कैसे वर्कआउट करेंगे इनको आप ध्यान से सुनिएगा और इन पे वर्कआउट कीजिएगा तो आप मैक्सिमम आउटपुट ले पाओगे ऐसे टाइम में, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1 पॉइंट गाइस कि अब आपको कोई अभी नया चैप्टर या कोई नया टेस्ट पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट है या किसी दूसरे तरह का टेस्ट है, वो अब कंप्लीट टेस्ट नहीं देना। वो आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर चुके, आपको मालूम है कि कैसे टेस्ट देना है, किस तरह से हमारा ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, राइट। तो उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। आपको खाली क्या करना है कि जितने भी आपके नोट्स बने हुए हैं या जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको खाली स्कैन करेंगे बहुत वेरी फास्ट। तो जिस तरह की मैंने माइंड पावर स्टडी टेक्निक्स में आपको बताया था कि किस तरह से बहुत फास्ट आप रिवाइज कर सकते हैं, अभी हम जब जितना भी हम चीज़ों को देखेंगे, इवन आप एक पेज को देख के पूरा स्कैन कर सकते हो, उस पूरे पेज में क्या क्या कंटेंट लिखा हुआ है उसको फास्ट आप रिवाइज करेंगे। पेन कम चलाएंगे, पेन बिल्कुल चलाना ही नहीं है, खाली आप हाथ में रख सकते हैं बट सिंपली उसको फास्ट रिवाइज करते जाएंगे। इस तरह से आप एक सब्जेक्ट के जो पूरा 5 से 6 चैप्टर्स को आप विद इन 2 आवर्स में उसको पूरा रिवाइज कर सकते हो। पूरा सब्जेक्ट जो है आप 6 से 8 घंटे में एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि कोई चैप्टर आपका अगर छूट चुका है तो उसको आप कंप्लीटली 100% छोड़ दीजिए। अब उसको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका बहुत टाइम खाएगा और उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाएगा गाइस, है ना। तो वो चीज़ बिल्कुल आपको छोड़ देनी है। वो चैप्टर आपने अनटच्ड रहा, उसको आपने नहीं किया, ठीक है ना। और या कोई चैप्टर आपका अधूरा है, अधूरा चैप्टर जो है कभी भी उसको अब नहीं लेना उसको। वो जो अगर मान लीजिए 40-50% फर्स्ट टाइम आपने किया था और उसके बाद में उसको नहीं पूरा 100% वर्कआउट कर पाए, आपको लगता है कि इस चैप्टर को भी मैं कर लूँ, गाइज वो छोड़ दीजिए आप, है ना। क्योंकि हमारे पास में इतना सारा कंटेंट है जो कि हम उसको आराम से रिवाइज कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा कि जो 6 से 8 चैप्टर जितने टाइम में मैं रिवाइज कर सकता हूँ उतने में मैं एक आधा अधूरा चैप्टर जो है वो तैयार कर रहा हूँगा और उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो आपकी नींद, स्लीप। तो अब बिल्कुल आपको रात में जो है रात के टाइम में सोना ही है, 100% सोना है और 8 आवर्स स्लीप आप फिक्स कर लीजिए कि वो तो आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अभी ऐसे टाइम में फ़ोन कॉल फ्रेंड का जो कि आपको कोई भी वैसी इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो कि आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकती है, तो वो आप उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। कोशिश ये कीजिए कि खाली अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में इंटरेक्ट कीजिए और हंसी खुशी कोशिश कीजिए कि जितना मतलब स्माइलिंग रहें, खुश रह सकें, ठीक है ना। आपको ज़बरदस्ती हंसना है, खुश रहना है, तो वो चीज़ जो है आपके ऊपर एक्स्ट्रा जो है स्ट्रेस नहीं ला पाएगा। उनके साथ में हल्की फुल्की बातें की और आपको पूरी 8 आवर्स की जो स्लीप है, अगर नहीं नींद आ रही गाइस तो भी जाके बेड पे लेट जाइए, क्योंकि जब आप सिंपली लेटेंगे और माइंड को कूल कर देंगे, सोचना कुछ नहीं है उस टाइम में, तो उससे भी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, ठीक है ना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और मान लीजिए कल आपका एग्ज़ाम है, आज आपने बहुत लेट नाइट जो है आपने खाली 4 घंटे की 3 घंटे की नींद ली है
और खाली माइंड में ये सोचते रहे कि नहीं मैं इसको पूरा कर दूंगा, नींद तो मैं बाद में भी पूरा कर दूंगा। मेरे साथ हुआ था पर्सनल, इट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि जो एग्ज़ाम में जैसे ही मैंने उसको एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम था, मेरा एक पेपर था और मैं पूरे नाइट फुटबॉल मैच देखता रहा, ठीक है ना। तो उसमें डे टाइम में जब एग्ज़ाम में अपियर हुआ तो माइंड जो है वर्क करना बंद कर देता है। उस समय आप समझ लीजिए कि बिल्कुल भी ब्रेन जो है, ब्रेन अगर आप चाहते हैं कि एक्टिव रहे तो आपको 100% उसके अपोजिट टाइम में पूरा उसको बॉडी को कंप्लीट रेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है गाइस, और कूल रहना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस के साथ में आप दीजिए। जेई मेन मेरा एक्सपेक्टेशन है इस बार इजी होने वाला है, ठीक है ना। तो अब इस टाइम को आपको लूज़ नहीं करना है, इट इज़ एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि आगे का टाइम कैसे रहेगा आपको इसी पर्टिकुलर ईयर में, इसी टाइम में आपको उसको अच्छी तरह से फोड़ देना है, पेपर को फोड़ देना, बिकॉज और वो चीज़ तभी होगी जब इधर आप जो है बॉडी माइंड बैलेंस लेके चलेंगे, यू विल बी कूल गाइस। अगर कूल नहीं है तो पेपर में वो अच्छा वर्कआउट नहीं हो पाएगा। आप खुद जानते हैं कि जितना आप फ्रेश होते हैं तो माइंड कितना फास्ट चलता है, ठीक है ना। और अगर आप पूरे एग्जॉस्टेड होंगे तो कतई नहीं हो पाएगा, ठीक। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिस चीज़ पे देनी है, चाहे कोई चीज़ चैप्टर आपका रिवाइज नहीं हो पाए वो चलेगा, बट यू शुड बी वेरी रिफ्रेश्ड। आप एकदम फ्रेश होगे, एग्ज़ाम में बैठोगे तो हो सकता है 4 बातें वो सब याद आ जाएं, क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि हमारी जो मेमोरी है, क्या पता मुझे याद है या नहीं, वो याद होता है। अगर पढ़ा हुआ है अच्छे से तो वो याद होता है, वो आप अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है, कूल रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है, सो दैट यू कैन परफॉर्म 100%, उधर आप अपना 100% दे पाएँ। बाकी सारी चिंता जेई पोस्टपोनमेंट और कोरोना से रिलेटेड वो सारी पेरेंट्स को दे दीजिए, उनको बोल दीजिए कि आप इन बातों का ध्यान रखिए। इन चीज़ों को मैं टीवी पर या कहीं पे भी चेक नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यू शुड बी 100% मीन्स एक ही सिंगल साइड फोकस करके रखिए अपने आप को, ठीक है। और दूसरी इन बातों को आप उनके ऊपर दे दीजिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की रह गई तो डेफिनेटली वो आपको बताएंगे कि क्या कुछ ऐसा चेंजेस है या नहीं। अब कुछ नहीं होने वाला, वैसे आपका जो जेई मेन का एग्ज़ाम फिक्स हो गया ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारे कंपटीशन साथ ही साथ हो रहे हैं, तो ये तो होना ही है, ठीक है ना। तो इसके नेगेटिविटी के बारे में तो हम बिल्कुल सोचना ही नहीं है, ठीक है गाइस। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि if the body is 100% rest, so the next day if you are going to perform तो आप उसको 100% आप अपना आउटपुट दे पाओगे। तो ये सबसे प्राइम जो है, क्योंकि 2-3 सालों में जो भी तैयारी की होती है वो चीज़ सबसे अच्छा आउटपुट तभी आता है क्योंकि ये सारा हमारा दिमाग का खेल है, ठीक है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कूल हों, कॉन्फिडेंट हों, रिलैक्स्ड हों, तभी एग्ज़ाम में बेस्ट आउटपुट आएगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम द मैथ्स कार्ड।